जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, बोलो बद्री विशाल की, भगवान की जय। दोस्तों नमस्ते, शुभ प्रभात। आज हमारी यात्रा का 41वां दिन बड़े ही आनंद के साथ समभाव आश्रम से श्री क्षेत्र बद्री विशाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चले बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मायापुर स्थित इस समभाव धर्मशाला में हम लोग रुके थे और यहाँ का मौसम सुबह सुबह बारिश हो चुकी है। लगभग 1 घंटे तक बारिश थी आज, इसीलिए हम लोगों को भी देर हो चुकी है। और दोस्तों मायापुर से आगे आ चुके हैं। छोटा सा एक शॉर्टकट मिला है जहाँ से होते हुए हमें आगे रोड पर पहुँचना है। यात्रा में आनंद आ रहा है लेकिन गर्मी बहुत बड़ी है। ऐसा लग रहा है हम महाराष्ट्र के वातावरण में हैं। बिल्कुल वैसा ही मौसम, धूप बहुत ज़्यादा है। सुबह से चलते चलते पीपल कोटी पहुँच चुके हैं, लेकिन कल से धूप बहुत ज़्यादा है। चलने में परेशानी भी बढ़ रही है क्योंकि आज तक ठंड में चलने की आदत इस धूप में परेशान कर रही है, क्योंकि पसीना बहुत निकल रहा है और इसके कारण पानी की भी आवश्यकता अधिक बढ़ती है। चलिए, लेकिन 2-3 की यात्रा है और ये पीपल कोटी शहर है, बड़ा है और यहाँ पर बाबा काली कमली धर्मशाला भी है जहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था हो सकती है। सब कुछ मिल सकता है आपको पीपल कोटी के मार्केट में। और दोस्तों ये रोड तो लगभग धाम बद्रीनाथ तक ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल रोमांचकारी और डरावने भी, बहुत ऊंची पहाड़ियों के बगल में। और ये रोड बना है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि नीचे देख सकते हैं, बहुत नीचे है मैया अलकनंदा। और इस ओर तो बिल्कुल भूस्खलन हमेशा बना ही रहता है। ध्यान रहे कि ऐसी जगहों पर बिल्कुल बचते चलना है, अपना ख्याल रखते हुए। धूप बहुत कड़ी है, लेकिन इसमें भी चलते चलते पहुंच चुके हैं बहुत आगे। और यहाँ से ये मैया का स्वरूप देखिए, अलकनंदा मैया का, बहुत सुंदर दिखाई देता। इतना विशाल पात्र का स्वरूप आज ही दिखाई दिया है। और दोस्तों चलते हुए पहुंच चुके हैं गरुड़ गंगा स्थानक नाम पर। देखते क्या है यहाँ का इतिहास। सुंदर सा ये गरुड़ गंगा गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसका इतिहास भी यहाँ पर आने के बाद पता चला है कि भगवान श्री विष्णु भगवान जी के वाहन गरुड़ जी ने जिस गंधमादन पर्वत पर तपस्या की थी, लगभग यहाँ से इस ओर बहुत दूर है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर गंधमादन पर्वत है, जहाँ पर लाखों वर्ष गरुड़ जी ने तपस्या की थी। उन्हीं के तपस्या से फलद्रूप ये गरुड़ गंगा कही जाती है। वहाँ से आने वाली कीजिए यहाँ पर श्री गरुड़ भगवान के दर्शन, सुंदर से दर्शन हो जाते हैं गरुड़ भगवान जी के। और बिल्कुल मंदिर के पास ही है गरुड़ गंगा, जहाँ पर श्रद्धालु बड़े ही श्रद्धा से आके स्नान करते हैं और अपने आप को पावन करते हैं। कीजिए गरुड़ गंगा के दर्शन और हो जाइए पावन। आज की यात्रा का विशेष गरुड़ गंगा। दोस्तों गरुड़ गंगा गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री गरुड़ जी मंदिर और गरुड़ गंगा के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। दोस्तों याद रहे, अगर आते हैं कभी आप चारधाम यात्रा में, तो बद्री विशाल के रोड पर बिल्कुल पीपल कोटी के आगे ये गरुड़ गंगा नामक गांव, भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है और गरुड़ गंगा विशेष स्थान। गरुड़ गंगा के फिर से एक बार दर्शन हो रहे हैं। और ध्यान रहे कि दोस्तों गरुड़ गंगा का ये उल्लेख स्कंद पुराण में आता है और आगे जाते यही गरुड़ गंगा अलकनंदा मैया को मिलकर वहाँ संगम हो जाता है। दोस्तों पैदल यात्रा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको सभी क्षेत्रों की जानकारी मिलती है, उनका दर्शन करने का सौभाग्य आता है। और दोस्तों गरुड़ गंगा से बहुत बड़ा शॉर्टकट लेते हुए पहुंच चुके हैं रोड पर। और दोस्तों यहाँ से
गरुड़ गंगा का संपूर्ण दृश्य दिखाई देता हुआ, बहुत सुंदर। अगर आते हैं कभी आप तो गरुड़ गंगा के दर्शन अवश्य कर लेना। और ये घाट पार करते हुए हम लोग बीच के रास्तों से बढ़ चुके हैं आगे। दोस्तों लगभग 3 बज चुके हैं और यहाँ पर कुछ देर हम लोग आराम करके निकल रहे हैं आगे की ओर। आज बहुत रुकना पड़ रहा है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। लगभग 11 बजे से ही धूप बहुत लग रही थी। अभी थोड़ी सी कम हुई है और हवा भी चल रही है, इसलिए आगे की ओर चल पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज तक पूरा ठंड का इलाका था और ये अचानक से 2 दिन में इतनी धूप बढ़ी है कि चलना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों पीपल कोटी से लगभग 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और ये जो रोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर पूरा वालू का मिश्रित ये रोड है। यहाँ पर कभी भी भूस्खलन हो सकता है और दुर्घटना बन सकती है। और ये आगे जो नाला दिखाई दे रहा है उस नाले का नाम ही है पागल नाला। यहाँ पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए प्रशासन का ये लीगली नाम है कि पागल नाला। दिखाते हैं आपको आगे। ये है वो क्षेत्र जिसे पागल नाला के नाम से जाना जाता है। और ऊपर से देख सकते हैं बिल्कुल कच्ची पहाड़ी है ये, कभी भी मलबा गिर सकता है और रोड पर आ सकता है। प्रशासन का काम जारी रहता है, लेकिन हमें भी अपनी खबरदारी लेनी चाहिए, सावधानीपूर्वक यहाँ से चलना चाहिए। बिल्कुल कच्चा पहाड़ है और वो आगे तक वैसा ही है सब। जहाँ हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं वहाँ भी बिल्कुल कच्चा है और ऊंचाई भी बहुत है रोड की। अलकनंदा मैया बहुत नीचे, आसपास की पहाड़ी भी बहुत कच्ची सी है। कभी भी भूस्खलन यहाँ पर होता रहता है, इसलिए बद्रीनाथ धाम रोड पर आपको सावधानी बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये आगे सुरंग का रास्ता है। छोटा ही है लेकिन गाड़ियाँ बहुत तेज चलती है इसमें। बहुत लंबा है ये, काफ़ी बड़ा था ये सुरंग और निकल चुके हैं बाहर इससे। और दोस्तों इन रास्तों की तो अब आदत सी बन चुकी है। अब यहीं से होते हुए आगे जाके उतरना पड़ेगा और वहाँ से फिर चलते हुए हमें वहाँ जाना है। चलिए सफ़र लंबा है और समय कम है। दोस्तों आज चलते हुए पीछे गरुड़ गंगा के दर्शन हो गए और अब आगे आपको दिखाई देगी पाताल गंगा। चलिए दिखाते हैं कैसे है पाताल गंगा, कराते हैं आपको दर्शन उसके। पहुंच चुके हैं पाताल गंगा के पुल पर और कराते हैं आपको दर्शन। ये देखिए ये है पाताल गंगा, बहुत नीचे है, शायद इसीलिए पाताल गंगा नाम होगा। ओहो बहुत नीचे है दोस्तों, ये बहुत नीचे, सच में ये पाताल गंगा है। और बिल्कुल शुद्ध पानी इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होते हुए आती है ये पाताल गंगा और आगे जाके मिलती है मैया अलकनंदा को। चलिए देखते हैं कौन सा है मंदिर वहाँ पाताल गंगा के निकट। और शायद गणेश मंदिर है यहाँ पर सुंदर सा। ये दर्शन यहीं से पड़ना है आगे। बिल्कुल मैया के तट पर है सुंदर सा ये छोटा सा मंदिर। दोस्तों वो जो मंदिर है वो सिद्ध गणेश हनुमान पातालेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ से मैया पाताल गंगा और सुंदर दिखाई देती हुई। दोस्तों चलते वक्त सावधान क्यों रहना है, ये देखिए अब ये गाड़ी ना किसी कहीं टकराई ना कुछ, इसके ऊपर पत्थर गिरा हुआ था और अधिकांश घटनाएं पत्थर गिरने से होती है। वो देखिए ऊपर ये पत्थर भी कभी भी गिर सकता है।
और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये परिसर खतरों से भरा हुआ है। नीचे बड़ी खाई और दोनों तरफ से बड़े बड़े ऊंचे पहाड़। मैया तो यहाँ से दिखाई भी नहीं देती। सामने वाली पहाड़ी देख सकते हैं कितनी ऊंची है। सावधानी बहुत ज़रूरी है। सूरज ढलने का वक्त हो चुका है, फिर भी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि आज दोपहर में धूप अधिक होने के कारण अधिक मार्गक्रमण नहीं कर सके, इसलिए उसकी कसर निकाली जा रही है। ये देखो इनकी टोली कैसी यहाँ पर आराम से बैठी है। निकले हैं अपने घर के लिए लगता है। बहुत बढ़िया पूरी टोली है इनकी। दोस्तों बहुत चल चुके हैं आज और पहुंच चुके हैं वृद्ध बद्रीनाथ के पास, और थोड़ा सा चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पीछे वृद्ध केदार के दर्शन किए, वैसे ही यहाँ पर वृद्ध बद्री का दर्शन होने वाला है। यहाँ से चढ़ना है, देख सकते हैं 50 से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। दिन भर की यात्रा करने के बाद जब चढ़ाई चढ़ने का वक्त आता है तो हालत बहुत बेकार हो जाती है। कैसा लगता है आबा? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं और अभी भी थोड़ा बाकी है। यहाँ का सायं का मौसम और ये किसानों के सुंदर से छोटे छोटे बगीचे। ये फूल तो कितने सुंदर है। और ये स्वीट माल्टा के पेड़, इनके घर, सब कुछ सुंदर है। ये स्वीट माल्टा के पेड़ है। मौसम भी है लेकिन थोड़ी स्वीट रहती है और यहाँ पर प्रसिद्ध है। लगता है मंदिर अभी बहुत दूर है। चलिए चलता रहना होगा। और दोस्तों बहुत बड़ी लंबी यात्रा करते हुए पहुंच चुके हैं। इन छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पहुंच चुके हैं वृद्ध बद्रीनाथ मंदिर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मंदिर सुंदर है। और देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। चलिए करते हैं मंदिर के दर्शन। वृद्ध बद्री का दर्शन आप सब लोग करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर सा मंदिर। ये कीजिए वृद्ध बद्री के दर्शन और हो जाइए पावन। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बद्री विशाल की जय, राम कृष्ण हरि। मिलते हैं कल सुबह। जय श्री कृष्णा।